हाय दोस्तों। ज़िंदगी में अच्छे दोस्त बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दोस्त के साथ पूरी ज़िंदगी दोस्ती निभाना सबसे अच्छी बात है। हाय दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। एक छोटी सी कहानी। एक बूढ़ी माँ की। गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो रोज़ भिक्षा मांगती थी। रोज़ इतना आता था उतना ही खाती थी वो। एक बार ऐसे गई माता जी भिक्षा मांगने, उनको भी नहीं मिली। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। छठवें दिन जब वो गई भिक्षा मांगने तो उनको किसी ने 2 मुट्ठी चने दे दिए। अब वो शाम को घर जब वापस आए चने लेके, तो उन्होंने सोचा भी ये सुबह खाएंगे भगवान को भोग लगा के। वो बहुत भक्त धार्मिक किस्म के थे वो। रात में उन्होंने क्या किया, अपनी झोपड़ी में पोटली में चने बांध कर टांग दिए। सो गई माता। रात हो गई। रात में उनके घर में चोर आ गए कि झोपड़ी में। तो चोरों ने सोचा कि ये माता को लगता सोने के सिक्के मिल गए हैं, कहीं से लेके आई है मांग के। वो चोर उसी पोटली को लेकर भाग लिए। भागते भागते जब थोड़ी दूर गए तो उनको लगा भी हमारे पीछे कोई लोग लगे हुए हैं। भागते भागते वो जंगल में पहुंच गए, जहाँ पे संदीपन ऋषि रहते थे, जहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा ये लोग शिक्षा ले रहे थे। चोर झोपड़ी में चले गए। अब उधर से जो गुरु माता थी वो बाहर निकली। उन्हें लगा कोई आ गया है झोपड़ी में। जब वो माता को आते देखे चोर, तो वो लोग हड़बड़ाहट में पोटली वहीं भूल गए और वहाँ से भाग लिए। जब सुबह हुई, गुरु माता बाहर साफ़ सफाई करने लग गई तो उनको वो पोटली मिली। अब इधर माता सुबह हो गई, माता ने देखा भी हमारे चने। माता को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में श्राप दे दिया भी जो भी इस चने को खाएगा और जन्म जन्मांतर तक कंगाल भिखारी रहेगा। अब उधर गुरु माता जब उन्होंने सुबह हुई देखा, सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में जा रहे थे लकड़ियाँ काटने। गुरु माता ने आवाज़ दिया, सुनो सुदामा, ये कुछ पोटली में चने हैं, तुम दोनों जने देर हो जाएगी, खा लेना, मिल बाँट कर खा लेना। सुदामा कहते हैं ठीक है। अब वो चले गए जंगलों में लकड़ियाँ काटने। अब लकड़ियाँ काटते काटते उनको लगी भूख। सुदामा को याद आया भी गुरु माँ ने पोटली दी थी। सुदामा इतना यानी उनको बहुत ज्ञान था हर एक चीज़ के लिए। वो बहुत जन्म जन्मांतर तक पंडित तो थे ही वो। उनको पता लग गया था पोटली के पीछे का राज। ते अब धीरे धीरे वो सारा चना सुदामा जी खा गए। सुदामा ने सोचा अगर मैं खा लूँगा तो मैं अकेला ही रहूँगा। श्री कृष्ण भगवान को अगर खिला दूँगा तो तीनों लोग कंगाल हो जाएंगे। इसलिए सुदामा ने वो चने अकेले ही खा लिया। इसे कहते हैं अच्छी दोस्ती। किसी दोस्त के लिए अपना बलिदान करना सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण को भी ये बात ज्ञात पता था, क्योंकि जब वो सुदामा अपनी सारी गरीबी काटने के बाद जब द्वारिका पहुँचे थे तो कृष्ण भगवान को बात पता थी।
इसीलिए अपने आंसुओं से पैर उनका धुला था। ये छोटी सी कहानी हमें अच्छी सीख देती है। अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।